हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एडवर्ब के विषय में जानकारी दिया था। एडवर्ब को कैसे डिफाइन किया जाए, एडवर्ब के कार्य क्या हैं, एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, इन सभी पॉइंट्स पर मैंने आपको जानकारी दी थी। ये भी बताया था कि कैसे एडवर्ब को किसी वाक्य में हम ट्रेस आउट करेंगे। आज उसी के अंतर्गत हम एक नेक्स्ट उसका पोर्शन पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें आप यह अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से या किस तरह के कॉमन वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में यूज किए जाते हैं। ये शब्द जब एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो एडजेक्टिव की विशेषता को बताएंगे, और जब एडवर्ब के साथ एडवर्ब का कार्य करेंगे तो एडवर्ब की विशेषताओं को बताएंगे। तो आप यहाँ बोर्ड पर देखें, मैंने कुछ सेंटेंसेज आपके लिए लिख कर रखा है, और इन सेंटेंसेज को आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और यदि नए हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, और इन सेंटेंसेस में इन अंडरलाइन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है कि ये एडवर्ब का कार्य करते हैं या एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ओके, तो आप शुरू हो जाइए। यस, तो आई हैव रिटन हियर सम सेंटेंसेज। आप ध्यान देंगे इन सेंटेंसेज पर कि ये इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं कुछ एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब का कार्य करते हैं। आपको हिंट के लिए मैं बता दूं कि जो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या इसके पहले प्रयोग होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, या नाउन के कभी कभी बाद भी एडजेक्टिव चला जाता है। ओके, तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि जब आपका जो एडवर्ब है वह नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी की विशेषता बता देता है। यानी यह एडजेक्टिव की भी विशेषता, वर्ब की भी विशेषता और एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है। यहाँ तक कि कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रीपोजिशन के शब्द, ये प्रीपोजिशन के शब्द भी एडवर्ब का कार्य करने लगते हैं, जिसके विषय में मैं अभी आपको जानकारी बाद में दूंगा। सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं कि कैसे इस वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। वो कॉमन वर्ड्स कौन से हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करते हैं। तो नाउ हियर सी, आई एट मच फूड। इस सेंटेंस को देखिए, मैंने अधिक भोजन खाया। तो इसमें जब आप देखेंगे तो मच के बाद में फूड आया है, और फूड क्या है आपका, ये नाउन है। तो जब नाउन के पहले कोई शब्द आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो इस प्रकार से पहले वाक्य में मच एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसी तरह जब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू मेड द मैटर मच वर्स। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी मच शब्द आया है, लेकिन मच किसके पहले आया है, वर्स। वर्स क्या है, ये बैड का सेकंड फॉर्म है, खराब होना। बैड मीन्स खराब, वर्स माने अधिक खराब, यानी ये मच आया है। अब वर्स आपका एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले मच आया है। तो ये जानते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी मच एडवर्ब का कार्य करता है, जबकि यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करता था। यहाँ एडवर्ब के पहले आया हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव के पहले आया है, इसलिए एडवर्ब का कार्य करता है। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नॉट ईट हार्ड नट। मैं कठोर नट नहीं खा सकता। नट माने अखरोट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हार्ड शब्द जो आया है,
आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि जिसकी ये विशेषता बताता है नट का, तो नट एक ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के कारण ये हार्ड आपका एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। यहाँ पर जो हार्ड शब्द आया है ये कार्य करने की विशेषता को बताता है, यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बात है कि वह कैसे कार्य करता है, वह कठोर कार्य करता है, कठिन कार्य करता है। ऐसी स्थिति में ये हार्ड आपका एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, देवांश इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। देवांश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसमें ओनली शब्द आया है और उसके बाद सन आया है। तो आप देख सकते हैं सन एक नाउन है, संज्ञा है ना, जानते हैं, और ओनली क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले आया हुआ है, तो नाउन के पहले आने की वजह से ओनली एडजेक्टिव का कार्य वाक्य में करता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही डाइड ओनली लास्ट वीक। यहाँ पर आप देखिए, वह ही डाइड ओनली लास्ट वीक, केवल ही डाइड ओनली लास्ट, वह केवल पिछले सप्ताह मरा है, अभी केवल पिछले सप्ताह मरा है। तो यहाँ पर हम ओनली शब्द को देखते हैं और ओनली के बाद में आए हुए शब्द को देखते हैं। तो जो ओनली शब्द है, ओनली के बाद में जो शब्द आया हुआ है लास्ट वीक, ये टाइम है। ओके, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब के पहले अगर कोई शब्द आता है, ओके, चाहे वो एडजेक्टिव का ही कार्य क्यों ना दूसरे वाक्य में किया हो, तो जब एडवर्ब के पहले यूज हो जाता है तो वह एडवर्ब का कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओनली शब्द एडवर्ब का कार्य करता है, क्योंकि ये खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का कार्य ही है विशेषता बताना, लेकिन जब वही एडजेक्टिव किसी एडवर्ब की विशेषता बताने लगता है तब वह खुद एडवर्ब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, आई स्टेड इन द नेक्स्ट रूम। मैं अगले वाले कमरे में ठहरा। तो देखिए, नेक्स्ट के बाद में रूम आया है, और रूम क्या है आपका, नाउन है, संज्ञा है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट जो वाक्य में यूज किया गया है ये एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आगे आते हैं, व्हेन आई नेक्स्ट मेट हिम आई वार्न हिम टाइटली। ओके, यहाँ देखिए, जब मैं उससे अगली बार मिला तब मैंने उसको बहुत कठोरता से चेतावनी दी। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट शब्द जो आया है ये मेट के पहले आया है। मेट है वर्ब, वर्ब के पहले आया है, और वर्ब के पहले जो भी शब्द आता है विशेषता बताने वाला वह एडवर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट एडवर्ब का कार्य करता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, राम स्पोक इन ए लाउड वॉइस। राम बहुत तेज स्वर में बोला। तेज स्वर में बोला, किस स्वर में, तेज स्वर में। यहाँ बोलने की विशेषता नहीं है बल्कि तेज स्वर की विशेषता है। यह लाउड शब्द है आपका एडजेक्टिव, और आया है वॉइस, वॉइस माने नाउन, संज्ञा के पहले आया है, इसलिए लाउड यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में जो हम देखते हैं लाउड किस तरह से कार्य करता है, ही टॉक्स वेरी लाउड, वह बहुत तेज से बात करता है। यहाँ पर देखिए, लाउड आपका एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव के पहले वेरी आ गया है, डिग्री आ गई है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, तो वेरी यानी बहुत अधिक, बहुत तेज। तो बहुत तेज खुद अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में वेरी जो शब्द आ गया है लाउड के पहले, ये वेरी शब्द, वेरी लाउड, इसको एडवर्ब बना देता है। ओके, अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसे प्रथम पुरस्कार मिला। देखिए, पुरस्कार नाउन है और फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट एडजेक्टिव का काम करता है। अब ही रीच्ड देयर फर्स्ट, वो वहाँ पर पहले पहुँचा। वो वहाँ पर कब पहुँचा, जब कब लगा करके प्रश्न बनावें और उत्तर में जो कुछ आ जाता है वह एडवर्ब होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले जो वाक्य फर्स्ट प्राइज में
फर्स्ट एडजेक्टिव का कार्य करता है, जबकि दूसरे वाक्य में फर्स्ट एडवर्ब का कार्य करता है। ओके, क्योंकि यह पहुंचने के क्रम को दर्शाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। बस प्रयोग के आधार पर उनको हम एडजेक्टिव के रूप में समझ लेते हैं और एडवर्ब के रूप में समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ अधिकांश जो है मोस्टली आपको ऐसे एडवर्ब्स मिलेंगे जो कि एडजेक्टिव में यल वाई या आई यल वाई लगाने से बनते हैं। जैसे है लाउड है तो लाउडली, हैप्पी है तो हैप्पली, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टली। ओके, जैसे हैप्पी शब्द है तो हैप्पी ये एडजेक्टिव है, हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसमें हम यल वाई जोड़ते हैं तब ये एडवर्ब हो जाता है। यल वाई जोड़ने पर वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है, तब बन जाता है HAPPILY, तो ये हैप्पीली आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक, यानी तो हम एडजेक्टिव से भी एडवर्ब को बना लेते हैं यल वाई जोड़ करके। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में कॉमन होते हैं, केवल प्रयोग के आधार पर उनको हम पहचान लेते हैं कि वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं अथवा एडवर्ब के। इसी आधार पर मैंने कुछ सेंटेंस वर्ड्स आपके लिए लिख रखा है, इनका आपको यल वाई लगा करके एडवर्ब बनाना है और आप इनका एडवर्ब बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और अवश्य मुझे लिख करके सूचित करेंगे। ओके, जैसे नाइस है, श्योर है, स्लो है, नियर है, हैप्पी है, रेडी है, हैवी है, ब्यूटीफुल है, स्किलफुल है, इनको आप नोट कर लेंगे और नोट करके इनका एडवर्ब आप बनाएंगे यल वाई जोड़ करके और कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य भेजेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री ऑफ एडवर्ब्स क्या होती हैं। यस, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स का हम अध्ययन करते हैं। ये डिग्री क्या होती है, सबसे पहले डिग्रीज को अध्ययन कर लेते हैं। डिग्री होती है किसी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की तीव्रता को शो करती है। इसके टू व्हाट एक्सटेंट, किस मात्रा तक, किस हद तक ये का भाव व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से जो डिग्री होती है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था कहते हैं। यानी किसी की प्रारंभिक स्टेज, फिर उससे अधिक अच्छा या खराब और फिर सबसे अच्छा या खराब। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो उसकी जो है तीव्रता को शो करती हैं, उसके हद को शो करती हैं, उसकी एक्सटेंट को शो करती हैं, किसी के गुण विशेषता, अच्छाई या बुराई के एक्सटेंट, उसकी सीमा को तय करती हैं। उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव्स की भांति एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। जैसे एडजेक्टिव आप पढ़े थे, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट। लाइकवाइज एडवर्ब्स के भी कुछ डिग्रीज होती हैं, इनका हम यहाँ अध्ययन करते हैं। और एडजेक्टिव भी जब एडवर्ब के साथ में यूज होती है या एडजेक्टिव जब खुद एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगती है तब वह एडवर्ब हो जाती है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, लाइक एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज। यानी एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम प्रथम अवस्था कहते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम मध्यम अवस्था या हिंदी में तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री को उत्तम अवस्था कहते हैं। यानी किसी चीज़ की अच्छाई, अधिक अच्छाई, सबसे अधिक अच्छाई। देखिए, जब किसी एक की हम विशेषता बताते हैं, यानी जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तब किसी एक की विशेषता को बताते हैं। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो इसमें कम से कम 2 होना चाहिए, जिसमें एक को दूसरे से अधिक अच्छा या खराब बताया जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें से किसी एक को हम सबसे अच्छा या सबसे खराब बताएंगे। ओके, तो इस प्रकार से 3 डिग्रियां होती हैं।
केवल एडवर्ब्स ऑफ मैनर और डिग्री व टाइम की ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। एडजेक्टिव्स में तो हम सभी का बना लेते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जहाँ तक एडवर्ब की बात है तो एडवर्ब में केवल 3 एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर और एक एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होती है और एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी 3 ये एडवर्ब हैं जिनका हम डिग्री बनाते हैं, यानी जिनके 3 फॉर्म्स होते हैं डिग्री के। तो आइए इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। सामान्यतया जब आप इसको बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री आपको लिखा मिलेगा। कंपैरेटिव डिग्री में या तो ER लगता है, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, या तो ER लगा मिलता है, या सुपरलेटिव डिग्री में EST लगती है। और यदि LY वाले एडवर्ब हैं तो ऐसे अगर एडवर्ब हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में उसमें मोर और सुपरलेटिव डिग्री में उसमें मोस्ट लगता है। जैसे आइए देखते हैं, एक फास्ट है, आप देखिए ये आपका PD है, पॉजिटिव डिग्री है, और जब इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो फास्ट का फास्टर हो जाता है और इसी का सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है फास्टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जुड़ा हुआ है। ओके, इसी तरह से हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्ली। हाँ, यहाँ पर आप देखिए अर्ली का अर्लियर हो जाएगा EARLIER। अगर Y अंत में दिया है तो उसको हम I में कन्वर्ट कर देते हैं और अर्लीस्ट EARLIEST हो जाता है, यानी EST और ER अवश्य जुड़ता है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सोन, सोनर, सोनेस्ट। तो इस प्रकार से जो ये आप बचा हुआ है हार्ड, स्लो और लॉन्ग सोनर का, आप इसे लिख लीजिएगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मुझको भेज सकेंगे, जिससे ये पता चलेगा आपने इस वीडियो को देखा, इसको समझा, तो आप इसको खुद लिखेंगे। इसी तरह अब आ जाते हैं दूसरा कि अगर LY लगा हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं, विशेष करके मच या मोर लगाते हैं। जैसे स्विफ्टली है तो इसको हम क्या करेंगे, मोर स्विफ्टली। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वह मोर स्विफ्टली होगी, फिर मोस्ट स्विफ्टली होगी। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह क्लियरली, क्लियरली का मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली हो जाएगा। लाउड का मोर लाउडली का मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली। और यहाँ पर आप बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये चीज़ अक्सर आ जाता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इल और बैड, इल या बैड या बैडली, ये दोनों एक ही समान अर्थ देते हैं। इल का मतलब भी बुरा या बुराई और बैड का मतलब भी बुरा और बैडली माने बुरी तरह से। तो इल और बैड, इनका पॉजिटिव डिग्री में भले अलग अलग वर्ड्स ये दिखते हों, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तब इनका एक ही समान हो जाता है। ओके, इल का, इल या बैडली का आप लिख सकते हैं। इसको भी आप बहुत ध्यान से, इसको सावधानी से आपको करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपसे गलत हो जाएगा। अक्सर ये टेस्ट पेपर में या इसमें ऐसे आ जाया करता है। ओके, तो आगे इसको जब आप बनाएंगे, इल माने बुरा या, तो ये इसमें LY मोर आप लगा करके इसे नहीं बनाएंगे। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो वर्स होगा। वर्स माने खराब और वर्स्ट का थर्ड फॉर्म वर्स्ट होता है। ओके, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लीजिए। इसी तरह मच है, मच का आप बनाएंगे मोर और इसका बनाएंगे मोस्ट। ओके, क्योंकि जहाँ LY इस तरह लगा हो वहाँ पर आप ऐसे करेंगे। फिर कुछ नीचे डिफरेंट टाइप के हैं, आप ऐसे बनाएंगे। देखिए बेल और गुड, ये दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ये पॉजिटिव अर्थ में बेल माने अच्छा, गुड माने अच्छा, लेकिन जब इसी को कंपैरेटिव में बनाते हैं
बच्चों, तो जो गुड का होता है वही वेल का होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। लिटिल का देख लीजिए, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी लेस और सुपरलेटिव डिग्री होगी लीस्ट। इसी तरह फार माने दूर और फारदर माने अधिक दूर और फारदेस्ट माने सबसे दूर। ओके, और लेट का, लेट माने देर, अधिक देर और लास्ट यानी अंतिम वाला, सबसे देर। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां होती हैं, उसी तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य चीज़ है कि सभी एडवर्ब्स का हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता। केवल जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इन्हीं का ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम को ही हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में मैंने जो आपको वर्क दिया है आप उसे अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य लिखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा इससे संबंधित वह यह होगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का वाक्य में कहाँ पर प्रयोग करेंगे, किस जगह पर उसका यूज करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।